सिंधिया के मध्य प्रदेश दौरे पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने उनके दौरों पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया अपने समर्थकों की फाइल लेकर बीजेपी नेताओं के घर घर घूम रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं ने उनकी फाइल क्लोज कर दी है। इधर सिंधिया ने अपने दौरों को लेकर मेल मिलाप को सामान्य बताया। उनका कहना है कि यह पार्टी का शिष्टाचार है। वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। कोरोना टीकाकरण और संगठन के मुद्दे पर बातचीत हुई है। सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी तारीफ की। उन्होंने कहा है कि नेतृत्व परिवर्तन की बात कहां से आई उन्हें नहीं पता। शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के मुखिया हैं। ये ग्वालियर पहुंचे हैं। आप तस्वीर देखिए। अपने नेता को अपने बीच पाकर समर्थकों में भी खुशी है। तो तस्वीर आप देखिए। सिंधिया पहले कल भोपाल में थे। भोपाल में कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई, संघ के और संगठन के लोगों से मुलाकात हुई, शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई और अब आज वो ग्वालियर दौरे पर है। और ये तस्वीर आप देखिए कि लगातार कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर दंडोतिया भोपाल से हमारे साथ हैं, तो वहीं नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं ग्वालियर चलता हूं क्योंकि आज ग्वालियर पहुंची है सिंधिया। नासिर, ग्वालियर में आप तस्वीरें भी दिख रहे होंगे, लोग उनसे मिलने भी पहुंच रहे होंगे क्योंकि अपने नेता को अपने बीच पाकर खुशी की लहर तो होगी और लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो बातें जो मन में दबाए बैठे हैं इतने दिनों से वो भी कहेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दो दिवसीय दौरे पर आए हैं। ग्वालियर और भिंड में रहेंगे और कल ग्वालियर और फिर मुरैना में रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे खास दौरा यानी कि आज तो वो शोक संवेदनाओं में व्यक्त करने के लिए अलग अलग लोगों के घर जाएंगे, साथ ही कल एक बड़े प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। लेकिन उन सबके बीच में एक सबसे बड़ी मुलाकात ये है कि वो कल जो जयभान सिंह पवैया के यहाँ पर मुलाकात करने जाएंगे, उनके घर पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने जाएंगे। लेकिन इसके कई माने हैं क्योंकि हमेशा आपने सुना होगा, सभी ने सुना है कि जयभान सिंह पवैया यानी कि वो नाम है जो हमेशा सामंतवाद के खिलाफ रहते हैं, जो सिंधिया परिवार के खिलाफ हमेशा यानी कि आग उगलने वाला जैसा काम करते थे, फायर ब्रांड कहे जाते थे उनके लिए। उनके घर पर मिलने जाएंगे यानी कि पहली बार इतिहास में हो रहा है कि सिंधिया फैमिली का कोई व्यक्ति पवैया के यहाँ पर जा रहा है। ये एक सबसे अपने आप में बड़ी बात होगी। लेकिन अब दूसरा ये घटनाक्रम देखा जाए कि ग्वालियर उनका दौरा हुआ, भोपाल दौरा हुआ, और जिस तरह से दौरे, उस दौरे में सबसे खास बात यह है कि अब जल्द ही निगम मंडलों में उनके जो समर्थक हैं, जो हार गए थे, कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं जो हार गए थे, अब वो बहुत जल्द एडजस्ट होने वाले हैं। खुद आज इमरती देवी हैं जो पूर्व मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री थी, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वो अभी बातचीत एक दो दिन बाद करेगी। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उनको संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही उनको कोई बड़ा पद मिलने वाला है। तो यानी कि जो कहीं ना कहीं कांग्रेस कयास लगा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल मुलाकात के जो दौर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने लोगों को एडजस्ट कराना चाहते हैं, और उसी एडजस्ट को जो एक बात चल रही थी, जो रूमर चल रहा था, उसको कहीं ना कहीं इमरती देवी ने कंफर्म किया है। इमरती देवी ने साफ कहा है कि कहीं ना कहीं उनको महाराज बहुत जल्द कहीं ना कहीं एडजस्ट कराने वाले हैं, वो भी मंत्री जैसा पद रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं निगम मंडलों में उनके जो लोग हैं, हारे हुए जो लोग हैं, उनके साथ आए थे, वो लोग कहीं ना कहीं अब हारने के बाद अब एडजस्ट होने वाले हैं सत्ता के अंदर। चलिए, एडजस्टमेंट भी है। और जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है सुधीर की सिंधिया जो है नेताओं के घर घर घूम रहे हैं, अपनी फाइल लेकर घूम रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने फाइल क्लोज कर दी है। देखिए, निश्चित तौर पर विजय, और जो संकेत थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के इसी बात को लेकर लगाए जा रहे थे कि उनके समर्थकों का राजनीतिक पुनर्वास सरकार के अंदर किस तरीके से किया जाए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो क्षेत्र के जो बड़े काम थे, उनके चुने हुए विधायक, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जो विधायक और मंत्री हैं, जो घोषणा उपचुनाव के दौरान की गई थी, उनमें से कई कामों की अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई है। लिहाजा उन कामों की फाइल लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आए, अपने समर्थकों को एडजस्ट कराने की फाइल ज्योतिरादित्य सिंधिया लेकर आए। ये आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं। कल जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमने बात की थी तो उन्होंने इस बात से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी को लेकर उन्होंने चर्चा की और प्रदेश के अंदर कोरोना नियंत्रण को लेकर सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर
बैठकर विचार विमर्श किया जा रहा है। पर यह चर्चा यहाँ तक सीमित नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार के साथ में अगर कोरोना की चर्चा थी तो संगठन के नेताओं से मुलाकात के क्या मायने थे, और संघ के नेताओं से अगर बातचीत हुई है तो उसके पीछे की कहानी कुछ और ही तस्वीर बयां करती है। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उनकी उम्मीद है जागी इस दौरे के बाद में। यह माना जा रहा है विजय कि अपने समर्थकों को लेकर जो फाइलों की बात कांग्रेस आरोप लगा रही है, फाइल भले ही ना हो पर सामने बैठाकर कम से कम उनके काम कराने की कोशिश ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर की है। क्षेत्र के बड़े काम, बड़ी घोषणाएं, उनको कैसे पूरा किया जाए, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हुए वो चेहरे जो अब ना तो विधायक है ना प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, पर कहीं ना कहीं सरकार के अंदर अपना हक जता रहे हैं, क्योंकि सरकार उनकी वजह से बनी है। तो उनकी भागीदारी क्या हो, निगम मंडल में उनकी नियुक्तियों को लेकर, मंत्री दर्जे को लेकर क्या सरकार के अंदर उनकी भूमिका हो, तमाम कोशिशें दिन भर की बैठकों के दौरान विचार मंथन में ये चलता रहा। और ये माना जा रहा है कि अब इस दौरे के बाद में जल्दी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को संगठन और सरकार के बाद निगम मंडल में जगह मिल सकती है। विजय जी शुक्रिया सुधीर आपका, और आपका भी नासिर, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।